हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ ज्योति रावत, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और दोस्तों आज जा रहे हैं हम रामलीला शुरू हो रही है, तो हम जा रहे हैं नीचे रामलीला और आपको दिखाते हैं। अभी देखो हमारे बच्चा पार्टी जा रहे हैं गली के रास्ते। देखो गाइस, यहाँ पे रामलीला का गेट तैयार हो रखा है और ये हमारे बच्चा पार्टी परी को खींचते हुए और यहाँ से जाना है नीचे और ये बच्चे पार्टी तो ऊपर आ रहे हैं। और ये सामने यहाँ पे मंदिर है शिव जी की। तो इधर स्कूल थी पहले, कन्या विद्यालय, अब नहीं है ना कन्या विद्यालय। अब यहाँ से कन्या विद्यालय इंटर कॉलेज में चला गया शायद। हाँ, तो ये आज से रामलीला शुरू, आज पहला दिन है। तो अंदर जाके पता चलेगा कितनी भीड़ है। कम लोग होंगे। और ये सामने यहाँ पे मूंगफली की दुकानें भी है। देखो, अगर कोई टॉफी कुरकुरे लिए, हाँ तो है नहीं कुछ कुछ। और ये देखो आज तो बिल्कुल भीड़ भी नहीं है। कहाँ बैठ रहे हैं? कुर्सी ले जाए वहाँ की कुर्सी कहाँ गए? और यहाँ बच्चे बैठे, आज तो बिल्कुल ही भीड़ नहीं है। हम ये मार के गाइस, तो ये देखो कहाँ बैठा यहाँ से हमको साफ दिखेगा है। नारद मुनि है। बॉलबेट ऑयल भीड़, बॉलबेट ऑयल भीड़ जी करता है। रौनक किधर गया रे? कहो दूध, क्या समाचार लाए हो? महाराज, मैं अभी बद्री नारायण की ओर से झरने की सहेलियां भी आ रहा हूँ। वहाँ मैंने नारद जी को तपस्या करते हुए देखा। मुझे डर है कि कहीं नारद तपस्या के बल पर इंद्रासन दरबार लगा हुआ है। और ये मंत्री जी और कामदेव जी वो कह रहे हैं कि हमें नारद मुनि की तपस्या भंग करनी है। कामदेव, आज तुम जाकर भीड़ कम है, पहले दिन नारद जी की तपस्या को भंग करो। रामलीला में भी भीड़। उधर नारद जी बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, बहुत भीड़। और अब कामदेव जी जा रहे हैं नारद जी की तपस्या भंग करने हैं। इधर इंद्र कामदेव जी को कह रहे हैं कामदेव जी यति को भी ले जाना अपने साथ, और वो अब यति को भी साथ ले जाना। कामदेव और यति ऋषि की तपस्या भंग करेंगे नारद मुनि की।
रोना का फ्रेंड है। कहाँ है रोना? और अभी नारद जी की तपस्या भंग करते हुए और ये आगे बच्चे बैठे, ये भी शुरू कर रहे हैं। नारद मुनि कह रहे हैं कि आज ये किसने किया मेरी तपस्या भंग। और कामदेव इधर उधर घूमते हुए और इधर कामदेव और रति चले गए हैं। नारद मुनि कह रहे देवी रति तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। इधर कामदेव और यति चले गए हैं ऋषि मुनि नारद मुनि की तपस्या भंग करने के लिए। रति कामदेव की यति कह रही है सुनो नारद मुनि। और नारद जी यहाँ पे देवी और यति कह रही है सुन बाल ब्रह्मचारी मैं हूँ कन्या। नारद मुनि कह रहे हैं कामदेव को आज यति कह रही है सुन बाल ब्रह्मचारी मैं हूँ कन्या कुमारी और आज मैं आपकी तपस्या भंग करूंगी क्योंकि मैं आपके मन में प्यार का प्रीत भरने। और नारद मुनि शिव जी के यहाँ और उधर वो डीजे वाले भाई लोग बैठे हुए हैं कि मैं ये बहुत विष्णु अच्छा सहयोग दे रहे हैं रामलीला कमेटी को। और बच्चे तो नृत्य देखने के लिए खुश रहते हैं। विष्णु जी को बताना जा रहे हैं, बड़े गौर से देख रहे हैं, स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं। और यहाँ विष्णु जी अपने स्थान पर विराजमान है। और नारद मुनि अब विष्णु जी के यहाँ जा रहे हैं। अभी रास्ते में नारायण नारायण कर रहे हैं तो विष्णु जी अपने विराजमान हैं। और ये बच्चे लोग देखो पक्षी को लेके आ रखे रामलीला में। और नारद जी यहाँ पहुँच चुके हुए हैं और वो अभी विष्णु स्तुति कर रहे हैं। तो देखो नारद जी कितना सुंदर बोल रहे हैं विष्णु जी की स्तुति करते हुए। विष्णु जी अपने स्थान पे विराजमान है और नारद मुनि उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो कितना अच्छा प्रस्तुति दे रहे हैं नारद जी भी। और विष्णु जी अपने सैया पे लेटे हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं। विष्णु जी सुन रहे हैं और नारद जी उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो ये देखो कितना सुंदर आनंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा। और नारद जी विष्णु जी को प्रणाम करते हुए तो भगवान ने उनका प्रणाम स्वीकार किया और कह रहे हैं कि नारद मुनि आप यहाँ कैसे। और नारद मुनि कह रहे हैं विष्णु जी को कि आप तो यहाँ क्षीर सागर में आनंद मना रहे हैं और मैं यहाँ। और नारद मुनि कह रहे हैं कि मैं आपके क्या गुण गा सकता हूँ नारद, आप तो पापों के नाशक हैं। और नारद मुनि कह रहे हैं विष्णु जी को कि मैं हरि नाम जपता रहता हूँ। तो विष्णु जी कह रहे हैं नारद मुनि को कि आज आप कितने प्रसन्न हैं, कहो क्या बात है। तो नारद मुनि कह रहे हैं, हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ मैं आज
बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मैंने आज इंद्रदेव के भेजे हुए कामदेव को जीत लिया है। इसलिए नारद मुनि आज बहुत प्रसन्न हैं। विष्णु जी नारद जी को कह रहे हैं कि तो आप काम जीत हो चुके हो, देवर्षि हो, आप देव ऋषि हो, आपको इतना घमंड नहीं करना चाहिए। तो विष्णु जी कह रहे हैं नारद मुनि को कि आप इतना घमंड नहीं करना चाहिए। और नारद मुनि कह रहे हैं कि हाँ भगवान, ठीक है भगवान। नारद मुनि कहते हैं हाँ भगवान, मैं तो आपकी तपस्या ही करता हूँ। और फिर कह रहे हैं कि भगवान मैं जाता हूँ और आपकी ही तपस्या करता हूँ। हे योग माया, आप जाइए। और यहाँ पर विष्णु जी ने योग माया को बुला दिया है और योग माया से कह रहे हैं कि आप जाइए और जहाँ पर नारद मुनि है वहाँ रास्ते में एक सुंदर सी नगरी बना दे। जो आज्ञा भगवान, मैं अभी जाती हूँ। और योग माया कह रही है और नगरी कि का निर्माण जो आज्ञा भगवान, मैं अब जाती हूँ और योग माया नगरी बनाते हैं। और यहाँ पे रामलीला के बीच बीच में डांस करने वाले भी बुला रखे हैं उन्होंने, तो ये डांस कर रहे हैं। रामलीला बुला रखी है चंडीगढ़ से। बहुत ही अच्छा डांस कर रही है बहन, सुंदर लग रहा है। थोड़ा रामलीला पाठ आरंभ होना चाहिए। देख भी रहे हैं। और ये योग माया नगरी बन चुकी है और यहाँ पे मंत्री जी कह रहे हैं बोलो महाराज की। और यहाँ पर नारद जी पहुँच चुके हैं योग माया नगरी में और राजा रानी अपने आसन पे बैठे हुए हैं। तो नारद जी देख रहे हैं इधर उधर महल को। तो फिर राजा अपने आसन सिंहासन से उठ के नारद मुनि के पैर छूते हुए प्रणाम करते हुए तो नारद जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे पहले तो मैंने और यहाँ पे बच्चे भी ऋषि मुनि का नकल उतारते हुए नारद जी का। आप हमें अपना परिचय दीजिए। और यहाँ पे नारद मुनि राजा जी का परिचय लेते हुए पूछ रहे हैं कि आप कौन हो। तो राजा जी अपना परिचय देते हुए देव ऋषि, यह मेरी कन्या है। राजा तो सुस्तो रखा है जो अब बड़ी हो चुकी है। और राजा कह रहे हैं कि यह नगरी मुझे विष्णु जी की वजह से प्राप्त हुआ है और ये मेरी कन्या है। तो आप इसका हाथ देख के बताइए इसका भविष्य में क्या है। इस कन्या का हाथ देखता और नारद जी कह रहे हैं कि मैं अवश्य इस कन्या का हाथ देखता हूँ और इसका भाग्य बताता हूँ।
तो उन्होंने कन्या को बिठाया और फिर उसका हाथ देख दुल्हन का हाथ चेक कर रहा है। दुल्हन का चेक कर रहा है। दुल्हन का हाथ चेक कर रहा है। दुल्हन का तुम्हारी पुत्री का तो यह अति उत्तम और यहाँ पे परी रानी भी बोल रही है कि दुल्हन का हाथ देख रहा है। तो बच्चे भी खूब आनंद ले रहे, चुटकिला मार रहे। तो नारद मुनि कह रहे हैं उस लड़की को कि हे राजन, आपकी कन्या का भाग बहुत अच्छा है, अति उत्तम है। तो कह रहे हैं हे राजन, अब मैं चलता हूँ। तो कह रहे मुझे आज्ञा दो। तो राजा और राजा की पुत्री नारद मुनि को प्रणाम करते हुए और नारद मुनि विष्णु जी को कहा कि मुझे अपने हरि रूप दे दो। तो नारद जी ने मन ही मन में बना दिया था कि यह कन्या मुझे मिल जाए, लेकिन विष्णु जी ने उनके साथ छल किया और उन्हें वानर रूप में बदल दिया। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि विष्णु जी ने मेरे साथ ये छल किया और मुझे वानर रूप कर दिया है। तो फिर वो क्रोध होने लगे इस तरह से। प्री की मम्मी कह रहे खाना बना के आते इस समय हम क्योंकि बच्चे भी भूखे, भूख तो लगनी है बच्चों को। खिचड़ी गाइस, खिचड़ी भूख लग गई है। आटा गूंद के सब्जी चढ़ा पकौड़े बनेगा बना क्योंकि 4 बजे पकौड़े बना के आएंगे हम। खाना बना के नारद मुनि की शादी भी हो गई खत्म। और यहाँ पर फिर नारद मुनि जी विष्णु जी के यहाँ चले गए क्षीर सागर में और विष्णु जी को कह रहे हैं क्रोधित होकर कि विष्णु जी, तुमने मेरा रूप वानर कर दिया और मेरी सारी स्वयंवर में हंसी करवा दी। तो इस तरह से ब्रह्मा जी और फिर नारद मुनि जी गुस्सा होके विष्णु जी को श्राप दे रहे हैं और कहा कि हे विष्णु जी, आगे चलकर त्रेता युग में यही वानर आपकी सहायता करेगा। और नारद जी कह रहे कि जिस तरह मैं स्वयंवर में नारी के बिना तड़पता रहा, एक दिन आप भी इसी तरह नारी के बिना तड़पते रहोगे। और नारद मुनि विष्णु जी को श्राप देते हुए कि आप जंगल में इधर से उधर भटकते मुझे आपका तो श्राप मंजूर है। विष्णु जी कह रहे हैं नारद मुनि को, हे ऋषिवर, मुझे आपका श्राप मंजूर है। क्या कर अपने आराध्य देव को ही। और फिर नारद जी जब शांत हुए तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया है। क्षमा कर दो प्रभु। अपने आराध्य देव को ही
श्राप दे दिया है। आपके लिए कुछ अनुचित कह दिया प्रभु। फिर नारद मुनि यहाँ पे क्षमा मांगते हुए भगवान से, ये रावण की सेना ब्रह्मदेव की पूजा करते हुए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। कौन है रे? हे लंकापति रावण, रावण कौन है इस बार? अरे मैं यार, तुम्हारी असली तपस्या रावण से है? कहाँ है? अति प्रसन्न हूँ। कहो क्या वर मांगना चाहते हो? रावण नहीं है, चेंज है और दूसरे हो। हर बार तो खरी ही बनती है। हे ब्रह्मदेव, वह रावण आ गया है। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी के भी हाथों न मरूं। ब्रह्मदेव, देखो गाइस कितना अच्छा सीन आ रहा है रावण का। ब्रह्मदेव, और रावण के सुंदर प्रस्तुति देते हुए, क्योंकि रामलीला उनके बिगैर अधूरी है, वो बहुत अच्छा अभिनय रोल करते हैं और बहुत दमदार रोल करते हैं इस रामलीला में। तो हमें लगा पहले से रावण इस बार कोई और बन रखा है, लेकिन वही थे जो पिछली बार बने थे। का प्रस्तुति दे रहे हैं। दोस्तों आप भी आइए और नया घाटी सप्तमी में रामलीला देखने के लिए बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं। रामलीला में बहुत अच्छा हो रहा है और रावण का रोल तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। आप आए दोस्तों। और यहाँ पर रावण ब्रह्मा जी को मनाते हुए कि मुझे वरदान दे दो कि मुझे कोई ना मार सके। तो इसलिए रावण और रावण के भाई सेना लोग ब्रह्मा जी को मनाते हुए और रावण इस तरह से ब्रह्मा जी को मना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तपस्या करके आए और ब्रह्मा जी उनकी तपस्या देखकर खुश हुए। तो इसलिए वो ब्रह्मा जी को मना रहे हैं और लोगों को भी रावण का रोल बहुत पसंद आया है और बच्चे ताली बजाते हुए ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर रावण की तपस्या ये रावण प्रस्तुत हो गए। और रावण को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त होते हुए रावण का सीन बहुत ही सुंदर
याद करते हुए राम की नारद मुनि भी प्रसन्न हो जाते हैं। देव ऋषि प्रणाम। हेलो गौरी, लंकापति रावण, कैसे लग रहा है गौरी आपको? प्रणाम आपके चरणों में। आयुष्मान हरकेश। हे लंकेश, और रावण भी आप नारद मुनि सब को परिवार से प्रणाम कुशल करते हैं? हुए और नारद मुनि कह रहे हैं बड़े प्रसन्न लग रहे हो। लंकेश को कि लंकेश पति आपके परिवार सकुशल मंगल है। हे देव ऋषि, आपके आशीर्वाद से और आज रावण मुझे कह रहा है ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर हे नारद मुनि, ऐसा आप वरदान दिया है मुझे आज कि मैं ब्रह्मा जी ने किसी भी प्रसन्न होके देव, दानव, तनुज, हे लंकेश किसी के भी हाथों से ना मर। किसी के हाथों से। ये देखो गाइस कितना सुंदर प्रस्तुति देते हुए देखो दोस्तों, रावण और नारद मुनि का कितना सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं दोस्तों। रावण का तो आप देख रहे होंगे कितना सुंदर दृश्य दिखा रहे हैं। चमत्कार देखना है, कुछ चमत्कार देखना और यहाँ पे लड्डू भी वितरण हो रहा है प्रसाद के रूप में। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बताओ गर्जन कहाँ तुम कहाँ से आ रहे हो? हे देव ऋषि, मैं शिव शंकर की आराधना कर वापस लौट रहा हूँ। और देव ऋषि नारद, परी की मम्मी बोल रही यह मेरा अभी तो हम पूरे रात लेके जाएंगे। और परी की मम्मी को भी घर सुबह जाने की और शाम देर हो रही है। कह रही घर जाने उसके पापा आ गए और परी तो खुश हो रही रामलीला देखने के लिए। उसका मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा घर जाने का। तो बड़े मजे से देख रही रामलीला, मजा ही आ रहा है उसको। आप एक काम क्यों नहीं करते? यह रोज रोज कैलाश जाने का झंझट क्यों पाल? और यहाँ पे परी भी शैतानियाँ कर रही है रावण को देख के। अपने इसलिए रौनक कह रहा है शिव उसे शंकर रावण उठा के ले जाएगा। माता पार्वती सहित डुले डुले नहीं इधर उधर। अपनी लंका में ले आते। रावण को देख के वो भी खुश हो रही है। तुम्हें रोज रोज वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लंकेश। और तुम्हारा पूरे और परी रौनक को कह रही है किसकी साड़ी कहाँ है, क्योंकि उसने जो रानियां बनी थी उनकी साड़ी पहने हुए देखा तो वो कह रही कि रावण की साड़ी पहने। बच्चे तो मन को तो रौनक कह रहा है रावण साड़ी नहीं पहनता है। मजे ले रही है। और यहाँ पर रावण नारद मुनि से आशीर्वाद लेते हुए कैलाश की ओर कैलाश जाने की तैयारी करते हुए और कह रहे हैं
नहीं कोई दूजा इन लोक में, नहीं कोई दूजा मुझसा है छठ पल में, और जब कौन जोधा और रावण यहाँ कैलाश में पहुँच चुके हैं। तो पार्वती कह रही है कि कैलाश मुझे डर लग रहा है, हे प्राणनाथ मुझे डर लग रहा है। बच्चे इतना आनंद ले रहे हैं क्योंकि बच्चों के भी अब पेपर ख़त्म हो गए हैं, तो बच्चे भी बड़े मज़े से बैठे हुए हैं, तो शांतिपूर्वक देख रहे हैं बच्चे भी रामलीला। और अभी ठंड भी इतनी लग रही है, मौसम भी अच्छा हो रखा है, इतना ठंडा भी नहीं हो रहा है। इस बार तो ठंडा कम हो रहा है, तो इसलिए बड़े आनंद से बैठे हुए हैं। और क्योंकि पूरा टेंट बहुत अच्छी तरीके से लगा हुआ है, तो हवा आने का तो नाम ही नहीं है। और यहाँ रामलीला में ना छोटे छोटे बच्चे भी ला रहे थे लोगों ने गोदी में, तो वहीं नीचे सुला रहे थे बच्चों को। तो ऐसे भगवान के यहाँ पे तो डरने वाली बात ही नहीं है, तो बच्चों को लेके आए हैं जिनके घर में कोई नहीं होगा, तो रामलीला देखने के लिए माँ भी ये घर में मन करता है ना कि हमें भी जाना है रामलीला में भी, तो इसलिए वो छोटे छोटे बच्चों को साथ लेके आए हुए हैं, गोदी में पकड़ रखे। कोई दरी उरी बिछी हुई है ना, नीचे कुर्सियाँ लगी हुई है, अच्छी तरह पंडाल सजा हुआ है। जब हम तो आपने देखा ही होगा। अब मेरी परीक्षा लेने आया है, अब देखो पार्वती भी कह रही है उसे सारा पर्वत हिल रहा है महादेव को, ऐसा दंड देता हूँ। तो रावण ने कहा था कि मैं पूरा कैलाश पर्वत ही उठा के ले जाऊंगा, तो इसलिए जब पर्वत हिल रहा था तो पार्वती अपने महादेव से कह रही थी कि प्रभु पूरा कैलाश हिल रहा है। तो महादेव ने पार्वती के कहने पे कहा कि मैं अभी उसे बताता हूँ। फिर उन्होंने अपना त्रिशूल फेंक के जो रावण को डराया, तो रावण भगवान से क्षमा मांगते हुए, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। तो इस तरह से रावण महादेव से माफी मांगते हुए और विलाप करने लगे। तो फिर उन्होंने कहा नारद के कहने और फिर महादेव जी ने रावण को क्षमा किया, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना
तो देखो आप भी हमारे सतपुली की रामलीला देखने आ सकते हो दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ रामलीला हो रही है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हम ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। लग गए बच्चा पाड़े घर आगे कभी इस तरह का अपराध मत करना। जाओ और अपनी लंका नगरी में करो।